तो धीरेन्द्र गुप्ता जी, अपन को ये निर्णय लेना होगा कि हमें अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। ये सबसे अच्छा भारत महत्वपूर्ण की निर्णय तो लेना। अच्छा, अब सवाल है कि अच्छा भारत पाने के लिए हमें करना क्या होगा। क्या जी सर। वर्तमान राजनेता और ये वर्तमान राजनीतिक पार्टियां हमें अच्छा भारत देने में सक्षम हैं क्या। सर जी मे, मेरा मानना मेरा मानना है कि ये कोई भी राजनीतिक पार्टी, जी चाहे सर। उसका कोई भी नाम क्यों ना हो, जी वो सर। आपको अच्छा भारत देने की स्थिति में अब नहीं बची है। उनमें क्षमता ही नहीं रह गई है आपको अच्छा भारत देने की। तो जी सर, क्षमता नहीं है। आप पूछेंगे कि साहब क्यों क्षमता नहीं रह गई, ऐसा क्या हो गया है। तो ये राजनीतिक पार्टियों ने कानून की व्यवस्था के विपरीत, जी सर। और इन्होंने जो है हमको जो है जाति और धर्म में बांट दिया है, जी सर। जी और जो कि संविधान की व्यवस्था के विपरीत है। जी राइट। और जी सर। जाति जी और धर्म के आधार पर ही टिकट देते हैं। टिकट भी अच्छे लोगों को नहीं देते हैं। जी अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्ट, दुष्चरित्र और अपराधियों को टिकट देते हैं। जी और जिन लोगों को भी टिकट देते हैं, ये धन के बल के आधार पर दारू बांटकर, पैसे बांटकर, साड़ी बांटकर जीतते हैं। जी सर। जी हमारे वोट से जीतने के बावजूद भी ये हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पार्टी विप से बंधे हुए एक अत्यंत ही कमजोर प्राणी है। जी ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं। जी, मानते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें अच्छा भारत चाहिए, और वो अच्छा भारत हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां हमको अच्छा भारत देने की स्थिति में नहीं है। जी सर। राइट। जी तो सर। उसके लिए एक सरल उपाय बनाया गया है। 21 लक्ष्यों के साथ अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल जाएगा, और जो वर्तमान नियम कानून हैं उनकी आत्मा बदल जाएगी। जी सर। अभी दुर्भाग्य से जो नए कानून लागू हुए हैं, इनकी आत्मा वही है जो कि अंग्रेजों ने पैदा की थी। जी थोड़े बहुत दाएं बाएं कुछ कुछ चेंज कर दिए गए हैं, और कहीं कहीं पर जो है समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, लेकिन इसकी आत्मा वही है। जी सर। जी ऑफेंसेस को संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल ऑफेंसेस में बांधा गया है। एक गरीब आदमी जो है, न्याय पाने का उसे तो हक ही नहीं है, क्योंकि न्याय पाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। जी सर। कोर्ट में के फीस जमा करने के लिए नहीं है, वकील के पास पैसा देने के लिए नहीं है, और उसके पास 25-50 साल नहीं है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, और तब भी उसे न्याय मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। जी तो अब धीरेन्द्र गुप्ता जी, मेरा आपसे अनुरोध ये है जी कि सर। हम समस्याओं की बात करते रहेंगे, या हमें इस जीवन काल में समाधान मिल पाएगा, वो समाधान हमें कैसे मिलेगा। तो वो सरल उपाय बताया गया है कि क्राइम फ्री भारत 21 लक्ष्यों के साथ 4 फंडामेंटल राइट देते हुए आपको महापरिवर्तित भारत दे देगा। जी सर। और आपको रोजगार का मौलिक अधिकार मिल जाएगा, जी सर। जहां पर आपको, यदि आपके पास कोई शिक्षा और हुनर हुनर नहीं भी है, तो वो भी आपको दिया जाएगा, सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। राइट। जी यदि सर। आपके जी पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो वो भी दिए जाएंगे। लेकिन कोई भी चीज मुफ्त में नहीं दी जाएगी, वो आपके डेबिट अकाउंट पर चार्ज होगी। और जी जब आपकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह, प्रति परिवार, प्रति माह हो जाएगी, तब वो आसान किस्तों में कट जाएगा। और इसको काम को करने में भारत सरकार के ऊपर 1 पैसे का खर्च नहीं आएगा। जी तो रोजगार का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, जिसमें हर व्यक्ति को उसके हिस्से का अन्न, उसके हिस्से का दूध, उसके हिस्से की औषधियां,
उसके हिस्से की शहद और ये जो औषधियां हैं ये जीवन वर्धक औषधियां हैं, जी ये सभी को मिल पाएंगी और गरीब से गरीब व्यक्ति को भी मिल पाएंगी, क्योंकि इसका भुगतान उसके डेबिट अकाउंट से होगा और सिस्टम जो है आप में सामर्थ्य पैदा करेगा। तो आप जो है अपने डेबिट अकाउंट में से जो पैसा आपका जाएगा उसका भुगतान कर पाएंगे, ऐसी सामर्थ्य आप में पैदा की जाएगी और आपको कोई भी जो है चीज मुफ्त में नहीं दी जाएगी। तो धीरेन्द्र जी, ऐसा अद्भुत भारत चाहिए। जी 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 तो अब सवाल उठता है कि इसके लिए बहुत आसान उपाय बताया गया है कि क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करो, जी सर। अपने से जुड़े 10 लोगों को पहचानो जो आपके परिवार के सदस्य हों, जो आपके रिश्तेदार हों, जो आपके मित्र हों, जो आपके पड़ोसी हों, जिन संगठनों से आप जुड़े हैं उनसे जुड़े हुए लोग हों, और हमें उनकी ना तो विचारधारा बदलना है, जी ना उनका सोच और चिंतन बदलना है। जी यदि वो किसी भी चीज के अंधभक्त हैं, चाहे राजनीतिक पार्टी के हों या किसी संगठन के हों, तो वो अंधभक्त बने रहे। राइट, हम तो सिर्फ उनसे इतना कह रहे हैं कि जिसके भी अंधभक्त हैं उससे पूछें कि जो महापरिवर्तित भारत, 21 लक्ष्य और 4 फंडामेंटल राइट वाला भारत, क्या वो संगठन दे पाएंगे, और यदि नहीं दे पाने की स्थिति में है तो उन्हें भी अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ना चाहिए, और जो वो अपना काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। जी जी तो यदि हम आरएसएस के अंधभक्त हैं तो बने रहें, यदि हम भाजपा के अंधभक्त हैं बने रहें, कांग्रेस के अंधभक्त हैं बने रहें, सपा बसपा और किसी भी राजनीतिक दल के अंधभक्त हैं तो बने रहें, यदि हम किसी धार्मिक संगठन के भी अंधभक्त हैं तो बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। हम उसमें कोई बदलाव की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम आपको सिंपल इतनी बात कर रहे हैं कि क्या हम जो है अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं, उसके लिए सिर्फ हमें जो